ये कहानी है समुद्री लुटेरों की, उनके एडवेंचर की, गब्बर और कलवा के कप्तान बनने के सफर की। एक दिन जहाज के कप्तान महाबली गब्बर और कलवा से कहते हैं कि उनके बाद तुम दोनों में से ही कोई कप्तान बनेगा। इस बात से गब्बर और कलवा बहुत खुश हो जाते हैं। कप्तान महाबली गब्बर और कलवा से कहते हैं कि तुम दोनों में से जो भी सबसे बड़ा समुद्री लुटेरा बनेगा वही कप्तान बनेगा। कप्तान, मुझे बनाइए नया कप्तान। नहीं कप्तान, मुझे बनाइए नया कप्तान। कप्तान महाबली गब्बर और कलवा को कहते हैं कि आगे जो गांव आने वाला है वहां एक टापू बसा है। उस गांव में डेरा डालकर वहां की सबसे बड़ी और सबसे कीमती चीज चुरा कर लानी है। देखते हैं कौन है सबसे बड़ा समुद्री लुटेरा। जी हाँ कप्तान। गब्बर और कलवा एक दूसरे को नीचा दिखाना चालू करते हैं। वो दोनों कप्तान बनना चाहते थे और इसके लिए वो दोनों कुछ भी कर सकते थे। कुछ देर बाद सब टापू पर पहुंचे। गब्बर और कलवा गांव में जाकर डेरा डालने को तैयार थे। तो तुम दोनों तैयार हो ना? कप्तान, मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं दुनिया का सबसे बड़ा लुटेरा बनूंगा। कप्तान, मैं इससे भी बड़ा लुटेरा बनूंगा। और मैं इससे भी बड़ा। नहीं, मैं इससे भी बड़ा। चुप हो जाओ और जाओ यहाँ से। अपना काम करो। सबसे बड़ी और सबसे कीमती चीज चुरा के लाओ। सांभा और बिल्लू दोनों का साथ देने उनके साथ जाते हैं। गब्बर और कलवा की पागलपंती रास्ते में भी कायम थी। वो दोनों एक दूसरे को चिढ़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे। तभी सामने से अंधे गूंगे बहरे आते हैं। कालिया, दया और भोला, इन तीनों की एक आदत थी। एक कभी किसी को ये पता चलने नहीं देते थे कि ये अंधे गूंगे बहरे हैं। जल्दी बताओ, गांव तक जाने का रास्ता कहाँ से है, वरना तुम्हारी खैर नहीं। ऐसे ही सीधे चले जाना, गाँव आ जाएगा। बताओ हमें वो कितने हैं और उनके पास कौन से हथियार है। अंधा कालिया सबको जवाब देते हुए कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उनके पास कोई हथियार नहीं है और वो बहुत डरपोक है। गब्बर और कलवा इस बात से खुश हो जाते हैं, पर क्या सच में वो सच बोल रहे हैं? ये बिना जाने ही वो गांव में चले जाते हैं। अरे वाह, किसी को पता नहीं चला कि हम अंधे गूंगे बहरे हैं। गांव में कलवा गब्बर को शांत रहने को कहता है, पर पागल गब्बर तो पागल था। तूफानी गब्बर आ गया, समुद्री लुटेरा, सबसे बड़ा समुद्री लुटेरा। ये गब्बर पागल है क्या? कौन है जो समुद्री लुटेरा गब्बर से भिड़ना चाहता है? तभी उस गांव में से एक लड़का वहां आता है और गब्बर को लगता है कि वो उससे लड़ना चाहता है। अरे, एक कैसी भाषा में बोल रहा है? वो लड़का क्या बातें कर रहा है वो किसी को समझ नहीं आ रहा था। उसकी बातों से गब्बर को गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़के के पास जाकर उसे लात मारता है। तभी वहाँ बाकी गांव वाले आते हैं और सबको कैद करते हैं। अरे, मुझे तो समुद्री लुटेरा बनना था, पर मैं तो कैदी बन गया। गब्बर और कलवा एक दूसरे से झगड़ रहे थे। कप्तान ने उन्हें सुबह होने से पहले वापस आने को कहा था। तभी वहां अंधे गूंगे बहरे आ जाते हैं। अरे, तुम लोग अंदर क्यों रुके हो? पिंजरे को तो ताला ही नहीं लगाया। सब वहां से भागने की तैयारी करते हैं और कप्तान ने जो कीमती चीज चुराने को कही थी उसके तौर पर जो चीज हाथ लगे उस चीज को उठा लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। सब वापस जहाज पर लौटते हैं और अब वक्त था चुराई हुई कीमती चीज कप्तान को दिखाने का। बताओ अब कौन सी कीमती चीज लाए हो तुम? सांभा, दिखा इनको। बिल्लू, दिखा इनको। ए देखिए, पानी पीने का ग्लास। और ये देखिए, चाय पीने का कप। कप्तान गब्बर और कलवा पे गुस्सा हो जाते हैं। तभी गब्बर और कलवा कहते हैं कि अरे कप्तान, आपको पता नहीं, इस ग्लास से अप्सराएं पानी पीती थी। क्या? और कप्तान, वही अप्सरा इस कप से चाय पीती थी। अरे वाह, तुम दोनों तो कमाल हो।
कप्तान जहाज। क्या? तभी वहां एक अनोखा और डरावना जहाज आता है, जिस जहाज को देखकर कप्तान महाबली भी डर जाते हैं। सब उस जहाज को घूर रहे थे। तभी सांबा कप्तान को हमले की तैयारी करने के लिए पूछता है। नहीं, कोई इनकी तरफ मत देखना, सब लोग नीचे लेट जाओ। कप्तान महाबली सबको बताते हैं कि ये कोई आम जहाज नहीं है, ये भूतिया जहाज है। वो सबको बताते हैं कि वो किसी जरूरी काम से कहीं जा रहे होंगे, इसलिए उस भूतिया जहाज ने हम पर हमला नहीं किया। वो जहाज बहुत डरावना था। उस जहाज के जहाजी आम लोग नहीं बल्कि भूतिया लोग थे। कोई ज़ॉम्बी था तो कोई हड्डियों का राक्षस था तो कोई आधा समुद्री जीव था। औरतों और उनके कप्तान के पास अनोखी जादुई शक्तियां थी। ये जहाज किसी डरावने सपने से कम नहीं था। अगर भूतिया जहाज वाले चाहते तो कप्तान महाबली के जहाज को तुरंत डुबा सकते थे, पर आज उनकी किस्मत ने सभी जहाजियों का साथ दिया। जहाज के जाने के बाद सब खड़े हो जाते हैं। अरे वाह, शुक्र है हम बच गए। सब डरे हुए थे। किसी को नहीं पता था कि फिर कब इस भूतिया जहाज से दोबारा सामना होगा, और सामना हुआ तो उनका क्या होगा। 2 दिन बाद भी जहाज पर भूतिया जहाज का डर बरकरार था, और सबसे ज्यादा डरे हुए थे कप्तान महाबली। भगाओ भगाओ, तेजी से जहाज को भगाओ। कप्तान महाबली जहाज को भगाने के चक्कर में दिशा खो चुके थे, और जहाज पर सिर्फ 1 दिन का खाना पानी बचा था। धीरे धीरे सारा खाना पानी खत्म हो गया। सब जहाजी किसी टापू की खोज में थे ताकि वो खाना ढूंढ पाए। कप्तान, सामने बहुत छोटा टापू है और उस पर 3 लोग भी हैं। क्या? हाँ। कप्तान जहाज को टापू पर ले जाने का आदेश देते हैं। जहाजी टापू पर जाते हैं और उन्हें वहां वही अंधे गूंगे बहरे मिलते हैं। किसी को पता नहीं चल रहा था कि वो तीनों वहां उस टापू पर कैसे आए। ये तो वही अंधे गूंगे बहरे हैं। नहीं नहीं, इन्हें कैसे पता हम अंधे गूंगे बहरे हैं? कौन है गद्दार, कौन? सब जबरदस्ती दया, भोला और कालिया का खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद गब्बर को लगता है कि अब तक भूतिया जहाज वाले वहां से चले गए होंगे, अब वापस जाना चाहिए, पर कप्तान महाबली इस बात को हाँ नहीं भरते। कालिया गुस्से में होता है क्योंकि उन लोगों ने उसका खाना जो खा लिया था, वो उन लोगों को सबक सिखाना चाहता था। वो सबसे कहता है कि मेरे पास एक जादुई मंत्र है जिससे मैं उन भूतिया जहाज वालों को मार दूंगा। क्या? सब भूतिया जहाज जिस टापू पर गया है वहां जाने का फैसला करते हैं। कप्तान महाबली को भी लगता है कि उन्हें नया जहाज मिल जाएगा, उनके पास 2-2 जहाज हो जाएंगे। सब उस टापू पर जाने के लिए सफर चालू करते हैं। जल्दी सब टापू पर पहुंच जाते हैं। सब उसी गांव में जाते हैं जहां गब्बर और कलवा पहले गए थे। जब सब वहां जाते हैं तो वहां का माहौल बहुत खतरनाक था। सबको वहां एक आदमी दिखता है जो वहां छुपा हुआ था। सब उससे पूछते हैं कि यहाँ क्या हुआ था। बताओ अब, यहाँ क्या हुआ था? यहाँ भूतिया जहाज वाले आए थे। उन्होंने फिर क्या हुआ, जल्दी बताओ। फिर यहाँ के लोग भी उन भूतिया जहाज वालों जैसे बन गए। क्या? हाँ।
तभी उन्हें वहां एक आदमी दिखता है जो लकड़ियों के नीचे फंसा था। उस अनजान आदमी के रोकने पर भी सब उसे वहां से निकालते हैं। अरे ये क्या है? ये भूतिया जहाज का भूत है जो पीछे रह गया है। क्या? हाँ, अरे वो तीनों अंधे गूंगे बहरे कहाँ गए? जैसे ही मौका मिला तो अंधे गूंगे बहरे सबको वहां फंसाकर वहां से भाग जाते हैं। भागो सब। अरे सब कहाँ गए? वो तो आपके भागो कहने से पहले ही भाग गए। क्या? भागो जल्दी। गब्बर, वो देखो, वो रहे शादी तय करने वाले अंधे गूंगे बहिरे, कालिया, दया और भोला। कालिया, भोला, गब्बर, कलवा और बिल्लू हमारी ओर आ रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उनकी शादी इना मीना टिका से तय करनी है। आज तो इनकी शादी तय होके ही रहेगी। क्या कहा? इनकी बर्बादी होके ही रहेगी। बर्बादी नहीं, शादी। पता नहीं ये अंधे गूंगे बहरे हमारी शादी कैसे कराएंगे। तुम अपना देखो, मुझ पे तो हजारों लड़कियां फिदा है। क्या कहा? फिदा है? मरती है मुझ पे, वो मरती है। कलवा, तुझे देखने के बाद उन लड़कियों को क्या, मुझे भी मरने का मन करता है। कलवा को देख लिया, कलवा को देख लिया। हे भगवान, ये क्या हो गया? उल्टियाँ आ रही है। पागल कहीं के। गब्बर, कलवा, बिल्लू, तुम्हारा स्वागत है। जैसा कि तुमने कहा था, हमने तुम्हारी शादी के लिए 3 अप्सराएं ढूंढी है। क्या अप्सराएं? जल्दी उन्हें बुलाओ, जल्दी करो। वो अप्सराएं बहुत खूबसूरत है, पर हम उन्हें तभी बुलाएंगे जब तुम शादी के लिए हाँ बोलोगे। जल्दी बुलाओ उन्हें, जल्दी बुलाओ। हम शादी के लिए तैयार है। हाँ, सही कहा। अरे चिंता मत करो, वो आते ही होंगे। हम आ गए। अरे ये कौन है? और इनके साथ ये 3 चुड़ैल कौन है? क्या कहा? अब तुम्हारी खैर नहीं। अरे ये क्या हो गया? कल हमारी शादी होगी, डीजे तैयार रखना। अगर भागने की कोशिश की तो तुम्हारी खैर नहीं। जरा संभाल के रहना, मेरी बेटियां थोड़ी खूंखार है। अरे ये थोड़ी नहीं, बहुत खूंखार है। मैं हूँ ईना और मैं बिल्लू से शादी करूँगी। मैं हूँ मीना, मैं गब्बर से शादी करूँगी। मैं हूँ टीका, मैं कलवा से शादी करूँगी। ईना, मेरी जिंदगी में मत आना। मीना, मुझे और है जीना। टीका, मेरी जिंदगी पर मत लगाओ टीका। निकलो यहाँ से अब और हमारी शादी की तैयारी करो। भागो जल्दी। फंसे हम, बहुत भयंकर फंसे हम। अब यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे हम? कलवा, तू ही कह रहा था ना, शादी करनी है, शादी करनी है। हाँ, और तू तो जैसे जिंदगी भर कुंवारा ही रहना चाहता था। अरे झगड़ना बंद करो और ये सोचो कि अब करना क्या है। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, ठीक से सुनो। कल हम अंधे गूंगे बहरे बनेंगे। क्या? हाँ, और फिर नाचो अब। गब्बर, लड़की वाले आ गए। सांभा, तुझे याद है ना क्या कहना है? हाँ। तो कैसे हो तुम सब? मैं अंधा हूँ। मैं मुआ हूँ। मैं बहरा हूँ। अरे ये इन लोगों को क्या हो गया? सांभा, बता इन्हें।
कल एक लड़के के ऊपर बिजली गिरी और वो बिजली गब्बर ने देख ली और गब्बर अंधा हो गया। क्या? हाँ, और एक कैसे गूंगा हो गया? जिस लड़के के ऊपर बिजली गिरी थी वो लड़का यही है। बिजली गिरने के कारण ये बेचारा गूंगा हो गया। सच में? हाँ, और वो जानवर कलवा वो कैसे बहिरा हो गया? जो बिजली इस पर गिरी थी ना, हाँ, वो उस बिजली की आवाज से बहिरा हो गया। सत्यानाश हो इस बिजली का। इस अंधे का क्या होगा अब? मुआ हो गया। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो। मैं कैसे मान लूं कि तुम अंधे गूंगे बहिरे हो? अरे आपको वो खम्बा दिख रहा है? हाँ, उस खम्बे के पास खड़ा लड़का दिख रहा है? हाँ। मुझे वो नहीं दिख रहा। अरे तुम तो सच में अंधे हो। और मैं अभी आपको बात करके दिखाता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मैं गूंगा हूँ। हाँ। मैं गूंगा हूँ, मैं गूंगा हूँ। अरे तुम तो सच में गूंगे हो। हाँ। और इस बहिरे का क्या? क्या ये सच में बहिरा है? अरे आपने अभी कहा ना, क्या ये सच में बहिरा है? हाँ। मुझे वो सुनाई नहीं दिया। अरे तुम तो सच में बहिरे हो। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? लगता है हम बच जाएंगे। चिंता मत करो, भले ही तुम अंधे गूंगे बहिरे हो, फिर भी मैं अपनी बेटियों की शादी तुमसे कराऊंगा। क्या? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं चला यहाँ से, भागो। अरे ये कहाँ जा रहा है? चिंता मत कीजिए, मैं अभी उसे पकड़ के लाता हूँ। भागो भागो। अरे अब ये दोनों भाग गए। डरिए मत, मैं हूँ ना, अभी उन दोनों को पकड़ के लाता हूँ। क्या? भागो भागो। छोड़ूंगा नहीं। हिम्मत कैसे हुई भागने की? पकड़ो इन्हें। आ गए, हम शादी के लिए आ गए। नाचो सब। खाना कहाँ है? खाना। नाचो नाचो। क्या कहा? मारो, अभी मारता हूँ। ये लो। अरे ए अंधा यहाँ आर्मी में क्या कर रहा है? मैं यहाँ आर्मी में भर्ती होने आया हूँ। तुम तो अंधे हो, मैं तुम्हें आर्मी में किस काम के लिए रखूं? अरे मैं अंधा हूँ ना, तो आप मुझे आर्मी में अंधाधुंध फायरिंग करने के लिए रखिए। क्या? मैंने तेरे जैकेट की तलाशी ली, उसमें सिगरेट, बियर और लड़कियों के नंबर निकले। बता, कितने दिनों से चल रहा है ये सब? पर ये जैकेट तो आपकी है पापा। क्या? पापा एक बात बोलूं? हाँ बोल। इंस्टाग्राम पर मेरे 15 फेक आईडी है। नालायक, ये मुझे क्यों बता रहा है? क्योंकि पापा, आप जिस रिया शर्मा को 10 दिन से चाय पर बुला रहे हो, वो मैं ही हूँ। क्या? अब तेरी खैर नहीं। अंडरटेकर का जमाई हूँ मैं, अंडरटेकर का जमाई। अरे कोई मेरी तरफ भी तो ध्यान दो, बचाओ कोई मुझे। एक कहानी है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की, जब महापुरी गांव में दही हंडी फोड़ने की कंपटीशन हो रही थी और एक कंपटीशन करा रहे थे अंधे गूंगे बहरे। गांव से अलग अलग टीमें दही हंडी फोड़ने के लिए आ रही थी। दोस्तों, मैं हूँ कालिया। मैं हूँ मैं हूँ दया। अंधा कालिया सबको बताता है कि आज यहाँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर दही हंडी फोड़ने की कंपटीशन होने वाली है। जो भी एक कंपटीशन जीतता उसे 10,000 का इनाम मिलने वाला था। क्या 10 लाख का इनाम मिलेगा? 10 लाख नहीं, 10,000। हाँ, चिल्लाओ मत, बहरा नहीं हूँ मैं। ओ देखो, पहली टीम आ गई। तभी वहाँ टकला नेता और उसकी टीम आती है। टकला नेता नाचते हुए आगे बढ़ रहा था।
टकला नेता तुम्हारा स्वागत है यहाँ। टकला नेता कुछ बोलते क्यों नहीं? कालिया पागल अंधे कहीं के, टकला नेता इधर है उधर नहीं। अभी आया, मैं तो मजाक कर रहा था, मजाक। तो टकला नेता, क्या आपको लगता है कि आप ये कंपटीशन जीत पाएंगे? मेरा आना वाला कंपटीशन कोई जीत नहीं सकता। वो देखो कलवा आ गया। जल्द ही कलवा भी वहाँ आता है। हाँ, सही सुना है सबने। मैं ही हूँ जो ये कंपटीशन जीतने वाला है। मैंने तो नहीं सुना, क्या तुमने सुना? नहीं, मैंने भी नहीं सुना। तुम सब जिंदगी भर सिर्फ मुझसे चलते ही रहना। कलवा, तुम मेरे सामने अभी बच्चा है, ये कंपटीशन तुम मैं ही जीतूंगा। बिल्कुल नहीं। गब्बर, अरे क्या किसी ने कोई आवाज सुनी? नहीं तो गब्बर, फिर से वही आवाज। अब तो किसी ने सुनी होगी। नहीं तो गब्बर, देखा देखा, फिर से वही आवाज। अरे सबको कहता हूँ मैंने आवाज सुनी है, फिर कोई नहीं कहेगा कि मैं बहरा हूँ। अरे यार, लगता है सब बहिरे हो गए हैं। मैंने सुनी आवाज। क्या सच में? हाँ, देखा, इस बहिरे को भी वो आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन तुम्हें नहीं। तूफान, ज्वालामुखी, आंधी, आग, सब कुछ हूँ मैं। वो देखो, गब्बर आ रहा है। कंपटीशन में हिस्सा लेने गब्बर और उसकी टीम वहां आती है। पागल गब्बर वहाँ जाते ही अपनी पागलपंती शुरू कर देता है। अंडरटेकर का जमाई हूँ मैं, अंडरटेकर का जमाई। जमाई? जमाई? जमाई क्यों आई? जमाई? हाँ जमाई, अंडरटेकर का जमाई। क्या सच में? हाँ। कालिया, एक गब्बर झूठ बोल रहा है। अरे सांभा, इसे बता दे, मैं सच बोल रहा हूँ। अब से सरदार का नया नाम जमाई राजा है। जमाई राजा गब्बर, जमाई राजा गब्बर, जमाई नंबर 1। और तो और ये अंडरटेकर का जमाई आज ये कंपटीशन जीतने वाला है। गब्बर, तूने कहा तू आंधी है, तूफान है, ज्वालामुखी है, मैंने मान लिया। तूने कहा तू अंडरटेकर का जमाई है, मैंने मान लिया। तूने कहा तू नंबर 1 जमाई राजा है, मैंने वो भी मान लिया। लेकिन तू ये कंपटीशन जीतेगा, ये बात मैं नहीं मान सकता। सुअर के बच्चे, गधे के बच्चे। तो सबसे पहले कौन जाएगा दही हंडी फोड़ने? मैं। अरे एक क्या हो रहा है? तुम दोनों मेरे सामने चीटी हो, चीटी। पागल कहीं का। कालिया कहता है, हर टीम से 2 लोग डीजे के सामने नाचेंगे और जो टीम अच्छा नाचेगी वो पहले दही हंडी फोड़ने जाएगी। हाँ ठीक है। तो तैयार होना सब नाचने के लिए? हाँ। तो नाचो। अरे टकला नेता, तुम नाच क्यों नहीं रहे हो? खंबे जैसे एक जगह पर खड़े हो।
गब्बर को लात मार के गिराता हूँ, फिर मैं ही जीत जाऊंगा। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। नाचते नाचते ही लात मारूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सरदार को लात मारने की? ये ले। तो विजेता है टकला नेता। चीटिंग हुई है पक्का। हाँ सही कहा, पक्का चीटिंग हुई है। तो टकला नेता की टीम जाओ दही हंडी फोड़ने को। टकला नेता बड़े ही जोश में दही हंडी फोड़ने जाता है। टकला नेता दही हंडी फोड़ नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। अरे ये क्या हो गया? अरे वाह, क्या हुआ? लगता है टकला नेता जीत गया। हुर्रे! क्या? अरे हाँ, टकला नेता कमर टूट गई ना। तो अब कलवा की टीम जाओ। इस बार कालिया कलवा की टीम को दही हंडी फोड़ने जाने को कहता है। अब देखना मेरा दिमाग। गब्बर गोरावा को फोन करता है और उसे कहता है, जल्दी घर जाओ, तुम्हें 10 लाख की लॉटरी लगी है। अरे किसका फोन है? गौरवा जल्दी से घर जाओ, तुम्हें 10 लाख की लॉटरी लगी है। 10 लाख का नाम सुनते ही गोरवा वहाँ से बिना कुछ सोचे ही चला जाता है। गोरवा के चले जाने से कलवा की टीम नीचे गिर जाती है। क्या हुआ? क्या हुआ? बहुत अंधेरा है यहाँ, कुछ पता नहीं चल रहा। अरे यार, इस गोरवा को क्या हुआ? पागल कहीं का। अब गब्बर की टीम जाओ और दही हंडी फोड़ो। कलवा के बाद गब्बर की टीम दही हंडी फोड़ने जाती है। क्यों हिला डाला ना, जीत गया मैं। अरे वाह, हम जीत गए। नाचो सब, नाचो। गब्बर की टीम जीत जाती है और फिर सब नाचने लगते हैं। अरे मैं लटक गया, बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ मुझे, लटक गया मैं। नाचो नाचो, सब नाचो। अरे वाह, हाँ नाचो नाचो। अरे कोई मेरी तरफ भी तो ध्यान दो, बचाओ कोई मुझे। सब नीचे नाच रहे थे और गब्बर ऊपर लटका हुआ था। Oh,